सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी चतुर्दशी और पूर्णिमा के महामिलन के रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जय के साथ करते हैं आज कुछ खास शुरुआत। रक्षा सूत्र बहनों ने बांधे भाइयों के, पर हमने कहा था अब की थोड़ी रीत उल्टी भी करनी है, भाइयों को भी बांधने रक्षा सूत्र। आप सोचेंगे क्या बात करते हैं? हाँ, 2 रक्षा सूत्र हर भाई को बांधे थे, बहन भी बांधेगी। और भाई भी कहा था आपको, एक रक्षा सूत्र अपने संत की पिच्छी में बांधना है और एक अपने जिनालय के द्वार पर बांधना है। इस संकल्प के साथ, इस शपथ के साथ, यह कहते हुए आज यह रक्षा सूत्र हम आपके द्वार पर, आपके पिच्छी पे इसके साथ बनाते कह रहे हैं कि आज के से हमेशा हम चल और अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक के समर्पित करने को सदा तैयार रहेंगे, उनके आहार विहार के लिए सदा सजग रहेंगे, अपने तीर्थों को, सिद्ध क्षेत्रों को, अति क्षेत्रों को और प्राचीन तीर्थों को बचाने के लिए हमेशा आगे आएंगे। हो सकता है आप भूल गए हो, कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा, पर करिएगा जरूर। पर आप जानते हैं, ये तो जानते हैं हर कोई, कि रक्षाबंधन हमें किस तरीके से मनाया था, किसकी पहचान में। हसनापुरी की तो बात है ना, समझ रहे हैं आप। आचार्य अकंपन आचार्य आदि 700 महामुनिराज पर जब उपसर्ग हुआ था, 7 दिन के उस हवन कुंड की तरह बना दिया था, जिसके बीच में उनकी जैसे राजा बलि जो 7 दिन में आहुति देने के लिए तैयार खड़ा था, बस गले रुंध गए थे, उपसर्ग बचाया था विष्णु को। पर वह बात थी आज से हजारों वर्ष प्राचीन। वर्तमान से भी रक्षाबंधन का एक संबंध जुड़ा है जो आप में से बहुत कम जानते हैं। यही रक्षाबंधन का दिन था जब हमारे इस वर्तमान में पिछली सदी में 3 संतों ने यह परंपरा शुरू की थी, और जिसमें पहला नाम आता है आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण, जिनकी बात कर रहे हैं हम। 1105 दिन तक उन्होंने अन्न को हटा दिया था, नहीं लूंगा अन्न जब तक यह फैसला नहीं होगा। आज तो हमारे संत कहें, विद्वान कहें, या अपने हम लोग श्रावक हों, हम अपने जैन तीर्थों के बचाने के लिए कोई प्रयास इतना गंभीर नहीं कर पाते हैं। कुछ अपवाद हैं, आचार्य श्री विद्यासागर, कुछ हैं, अनेक संत हैं ऐसे विवाद में, लेकिन तब भी एक कहते हैं मुई में उतरे संत। अरे तब आचार्य श्री शांति सागर जी ने, तब आज़ादी से पहले के बाद बात कर रहे हैं, हमारे मंदिरों के अंदर विधर्मी भाइयों का प्रवेश शुरू हो गया। अगर हिंदू मंदिर में होता है तो इसमें क्यों नहीं? आचार्य श्री बहुत दूर की सोचते थे कि अगर आज यह 1-2 मंदिर में शुरू हो रहा है तो कल हमारे सभी मंदिरों में इनका प्रवेश शुरू हो जाएगा। क्या करें, बड़ी दिक्कत की बात ही, उन्होंने अन्न छोड़ दिया। अदालत तक पहुंची, नीचे बात चलती रही कि भैया हिंदू जैन एक करते रहो। आचार्य श्री ने अन्न ग्रहण नहीं किया, और पता है तब एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जो आज तक हमारे तीर्थों को बचा के मंदिरों को रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग है। जो हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं वह जैन धर्म में नहीं मानी जा सकती। अगर हिंदू धर्म में किसी को प्रवेश की अनुमति है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे जैन मंदिर में भी अनुमति मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जैन मंदिर, जैन समाज, जैन संरक्षण के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी। और उसके बाद जब अन्न ग्रहण किया, पहली बार 1105 दिन बाद आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण वालों ने, तब ध्यान रखें वह दिन भी रक्षा बंधन का था। यह बात कोई नहीं जानता, पर यह जुड़ा हुआ है आज कि अपने जैन तीर्थ सुरक्षा के लिए हमारे संतों को भी आगे आना पड़ेगा, विद्वानों को भी, श्रावकों को भी, श्रेष्ठीवर को भी, समिति कमेटियों को, तभी हम अपने तीर्थों को बचा पाएंगे। यही नहीं, एक और वाक्य सुना देते शांति सागर जी के, लगे आपको। आज़ादी से पहले की बात है, दक्षिण के थे ना, उत्तर की ओर आ रहे थे, रास्ते में हैदराबाद पड़ता है निज़ाम, वहाँ पर विशेष आदेश था कि कोई भी नग्न रूप में खुले आम सड़क पर नहीं चल सकता। आचार्य श्री जा रहे थे, रास्ता हैदराबाद से गुजरता था ऊपर आने के लिए, उत्तर की ओर। लोगों ने समझाया आचार्य श्री को, भाई वहाँ मत जाइए, वह तुरंत जेल में डाल देगा, निज़ाम ने ऐसा कड़ा कानून बना रखा है। आचार्य ने सुना,
मुस्कुराते रहे। कह दिया मैं उसी रास्ते जाऊंगा और इसी दिगंबरत्व रूप में जाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं हर जगह, चाहे जामा मस्जिद थी, कनाट प्लेस, चांदनी चौक, सब जगह पर आचार्य ऋषि ने अपनी फोटो एक भी नहीं पाते, पर इन जो हमारे स्मारक हैं इनकी आगे जरूर खिंचवाई थी दिगंबरत्व रूप में, यह बताने के लिए कोई सरकार हो, कुछ हो, दिगंबरत्व महाराज हो, दिगंबर संत हो, वे खुले में इस तरह विहार कर सकते हैं। तो निजाम को मालूम चला कि कोई एक दिगंबर नग्न रूप में मेरे नगर में प्रवेश करने वाला है। लोगों ने कहा बस ये पकड़ लिया जाएगा। पर हैरान हो जाएंगे आप, जिस हैदराबाद में किसी का पकड़ने पर कहते हैं जेल में डाल देते, उसके द्वार, उसके बॉर्डर के ऊपर, सीमा के ऊपर निजाम हैदराबाद अपनी सारी बेगमों के साथ आचार्य ऋषि के स्वागत के लिए खड़ा था। अंदर लेके राज्य में खुद गया था और उसने कह दिया जब तक ये संत इस नगर में रहेंगे कोई मीट का ना बनेगा ना कोई खरीदा जाएगा। यह था निजाम हैरान। आचार्य ऋषि निकल गए वहां से बाहर। तो पता है निजाम से क्या पूछा लोगों ने, भैया ऐसा किया आपका तो इतना कड़ा नियम था। तो उन्होंने साफ कह दिया, अरे यह कोई आम आदमी नहीं है, जब भगवान यहाँ से आते हैं तो सब नियम छोटे पड़ जाते हैं। ये ऐसे कुछ इतिहास थी। चित्र देख रहे हैं आप विष्णु कुमार मुनि जी के मंदिर के। आप जानते हैं किसी ने अब तक विष्णु कुमार जी नाम तो सुन लिया आपने कि रिद्धिधारी थे, उन्होंने अपने बस उपसर्ग बचाया था, 2 पग में पूरा धरा को नाप लिया था, और तीसरा राजा बलि रखा, बल आ गया, कप आ गया, क्षमा मांग के उसने उपसर्ग दूर किया। पर विष्णु कुमार जी का मंदिर कभी देखा है आपने? दर्शन आज करा रहे हैं आपको, आज रक्षाबंधन के दिन। कहाँ है? अरे दिल्ली के पड़ोस में ही है, एक तीर्थ है हस्तिनापुर। जी हाँ, वहीं पर है ये विष्णु कुमार जी का मंदिर। दर्शन कीजिए आज के दिन, बहुत अच्छी बात। फिर मिलेंगे आपसे सादर जय जिनेंद्र के साथ। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना है इस चतुर्मास के दौरान? सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए, उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छुनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का। और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में
डॉक्टर वीर सागर जैन यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।